खुदा बाप, बेटे और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। मैं हर समय परमेश्वर का धन्यवाद कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं परमेश्वर पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ परमेश्वर की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए हम सब लोग गीत गाएंगे, गीत नंबर 413। गीत नंबर 430। ज़मीन दे वारिस होवणगे, मुबारक अल्लाह दे। ज़मीन दे वारिस होवणगे, मुबारक अल्लाह दे। पर जिन्नायो ते लानत है, ओ कटे जावणगे। पर जिन्नायो ते लानत है, ओ कटे जावणगे। यहोवा कायम रखदा है, यहोवा कायम रखदा है। एक मर्द दे कदमानो, एक मर्द दे कदमानो, यहोवा करता है पसंद नेक मर्द तेरा हानो। यहोवा करता है पसंद नेक मर्द तेरा हानो। ज़मीन दे वारिस होवणगे, मुबारक अल्लाह दे। पवेवी जेका दियो एक पवेवी, नाटिक यार रहेगा, नाटिक यार रहेगा। तेओदा हाथ संभालता है खुदावंद पाक खुदा। तेओदा हाथ संभालता है खुदावंद पाक खुदा। ज़मीन दे वारिस होवणगे, मुबारक अल्लाह दे। मैं बच्चा सा हुण बुढ़ा हाँ, मैं बच्चा सा हुण बुढ़ा हाँ। पर नस्ल सादिक दी, पर नस्ल सादिक दी। ना कदी वेखी है लाचार ते ठोकर मंगदी वी। ना कदी वेखी है लाचार ते ठोकर मंगदी वी। ज़मीन दे वारिस होवणगे, मुबारक अल्लाह दे। ओ कर्ज देंदा रहंदा है, ओ कर्ज देंदा रहंदा है। रहम करदा है सदा, रहम करदा है सदा। ते ओदी आल औलाद भी सब है सबब बरकत दा। ते ओदी आल औलाद भी सब है सबब बरकत दा। ज़मीन दे वारिस होवणगे, मुबारक अल्लाह दे। पर जीना उते लान
स्वागत है, ओ कटे जावड़ेंगे। थैंक यू। कृपया बैठ जाइएगा, दुआ मांगे। मेहरबान बाप, तेरा धन्यवाद देते हैं कि आपने आज की जो खूबसूरत सुबह हमें देखने के लिए प्रदान की। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर बीते हुए पूरे सप्ताह के लिए, बीते दिनों की तमाम आशीषों, बरकतों, नेमतों के लिए, प्रतिदिन की हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। रात का संभाला, आज की सुंदर सुबह हमें प्रदान की। आज का दिन आपकी उपासना, आपकी आराधना करने का। आज दुनिया भर में जहाँ कहीं भी आपके बच्चे आपके चरणों में आपके दास और दासियों के साथ मिलकर हाजिर होते हैं, अपने बच्चों की आज की खुदाबंद दुआओं को स्वीकार कर और अपने बच्चों को आत्मिक भोजन से भरपूर कर। खुदाबंद अपने बच्चों की दुआएं तेरे हसूर पहुँचे। खुदाबंद उनकी ज़िंदगियों में परिवर्तन आए, उनकी ज़िंदगियां तेरी महिमा का कारण बने, तेरे लोगों की ज़िंदगियां एक दूसरे के बेहतरीन उनकी तरक्की का सबब बने। पिता परमेश्वर, हमें आपने मेल मिलाप की रूह प्रदान की है, उसे हम तेरे लोगों के बीच में खुदाबंद पेश करें। पिता परमेश्वर, तूने हमें अपनी गवाह ठहराया है। उन्हें दे कि जिस भी परिस्थिति में हम रहते हैं, जहाँ कहीं भी हमें मौका मिलता है, तो हम तेरे वचन के तेरे गवाह ठहरे। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन कि तूने हमें अच्छे मुल्क में आज तक संभाल के रखा, जहाँ हम बड़ी आज़ादी के साथ तेरे वचन को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, उस पर अमल करके तेरी गवाही दे सकते। धन्यवाद देते हैं तूने खुदावन अच्छी कलीसिया की सहभागिता हमें दी है, जिसमें रहकर हम अपने आत्मिक जीवन की उन्नति और तरक्की खुदावन तेरे लोगों के सबब से, उनके मेल मिलाप से हमें तरक्की होती। पिता परमेश्वर, इस समय दुआ मांगते हैं हम अपने शहर सूबे, अपने मुल्क के लिए, अपनी चंडीगढ़ डायसिस के लिए, बिशप साहब के लिए, तमाम कलीसियों, तमाम पासवानों के लिए, तेरे दास और दासियों के लिए जो तेरी सेवकाई को अंजाम देते हैं। पिता परमेश्वर, हम खासतौर पे कलवी चर्च के तमाम मेंबरों को जो इस समय अपने घरों में खुदावन, बहुत सारे खुदावन अपनी गली मोहल्ले में कलीसियों के साथ खुदावन तेरी इबादत में शामिल है। बहुत सारे लोग खुदावन इस लाइफ में शामिल हैं, उन्हें दे कि हर एक को अपनी आशीष और बरकत दे और हर एक इंसान की ज़िंदगी में खुदावन आत्मिक जीवन का इजाफा कर। पिता परमेश्वर, इस समय तेरे हसूर कोरोना वायरस जैसी भयानक बीमारी को ये दुआएं मांगते हैं कि इसे संसार से दूर कर, जिसने अपने सारे संसार में पैर बिछा दिए हैं और खुदावन महामारी का हाल पैदा हो चुकी। मिन्नत करते हैं कि इस महामारी से अपने लोगों को बचा। खुदावन अपने लोगों की रक्षा कर। जितने डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल, हेल्पिंग स्टाफ, सफाई वर्कर्स मिलकर खुदावन जितने भी कोरोना वायरस की वजह से खुदावन प्रभावित हुए हैं, उनकी सेवकाई में लगे हुए, उनको इलाज दे रहे हैं, प्रभु जी उन सब की मदद कर, उनकी रक्षा कर। उनके इलाज के द्वारा जो लोग चंगे वाले होते हैं वो तेरा शुक्रिया अदा करें। आज की सुबह हम जानते हैं बहुत सारे लोगों को नहीं मिली है, वो तुझ में सो गए हैं। उनकी ज़िंदगियों के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके परिवारों को तेरे हाथों में फिर पेश करते हैं, उन्हें इत्मीनान, तसल्ली और शांति प्रदान कर। इस समय दुआ मांगते हैं खास तौर पर हम अपने देश के उन 20 नौजवान सिपाहियों के लिए जो देश की रक्षा करते हुए खुदावन शहीद हो गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बाजी खुदावन अपने मुल्क के लिए लगा दी। उन्हें दे कि उनकी सेवकाई, उनकी कुर्बानी तुझे पसंद आए। उन्हें दे कि उनकी कुर्बानी खुदावन बेफ़ायदा भी ना जाए। मिन्नत करते हैं कि खुदावन उनके घर के लोगों को जिन्होंने अपने अजीज़ अपने देश के लिए खो दिए हैं,
इत्मीनान, तसल्ली और शांति प्रदान कर, क्योंकि सच्ची शांति तेरे पास है। तेरा पवित्र वचन हमें सिखाता है कि मैं तुम्हें वो शांति दिए जाता हूँ जो संसार नहीं दे सकता। हम जवान बच्चों का जाना माँ बाप के लिए, हमारे मुल्क के लिए बड़ी खुदावन नुकसान का कारण, पर तेरी मर्जी उन बच्चों की ज़िंदगी में हुई और उन्होंने अपने फ़र्ज़ को पूरा करते हुए खुदावन अपनी ज़िंदगियाँ देश के लिए निशावर कर दी। पिता परमेश्वर, इस समय तेरे हसूर अपने हिंदुस्तान की पूरी फ़ौज को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो इस समय बॉर्डर पे तैनात है और पूरे चाइना बॉर्डर के ऊपर हालात बड़े नाजुक बने हुए। पिता परमेश्वर उन्हें दे कि खुदावन चाइना और हिंदुस्तान की जो सरकारें हैं उन्हें समझ रखकर बुद्धि ज्ञान से खुदावन आगे बढ़ने की तौफीक दे, ताकि इस खून खराबा करने से पहले कोई मेल मिलाप, सुलह सलामती, शांति का साधन निकल आए, जिससे खुदावन दोनों मुल्कों के बीच में खुदावन जंग ना हो सके, क्योंकि जंग से तबाही होती है, एक ही मुल्क की नहीं दोनों की। बहुत सारी जानें हलाक होती हैं, बहुत सारी माली हालत बिगड़ जाती हैं। मिन्नत करती हैं कि अपनी शांति देने वाले दूतों को भेज और हमारे मुल्क के और चाइना के मुल्क के अधिकारियों की रहनुमाई कर, ताकि खुदावन मेल मिलाप, सुलह सलामती के साथ बातचीत करें, जिससे दोनों मुल्कों की सरहदों की दहशत ख़त्म हो सके। पिता परमेश्वर उसी के साथ साथ पाकिस्तान और नेपाल के साथ भी हमारे मुल्क के इस समय टेंशन चल रही पुजी, उसे भी सुलझाने में मदद कर। हम तेरे हजूर दुआ मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आज की इबादत के पूरे हिस्से को अपने हाथों में ले लीजिए। इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी रहनुमाई कीजिए। इबादत का हर एक हिस्सा आपको पसंद आए। आज हमारा मिलना जुलना, इकट्ठे होना, वचन पढ़ना, सुनना, सुनाया जाना, खुदावन तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम पहला पाठ सुनते हैं। पहला पाठ आपके सामने भजन संहिता नंबर 37 उसकी पहली 11 आयतों से लिया गया है। भजन संहिता नंबर 37 उसके पहले पद से लेकर 11वें पद के आखिर तक पढ़ा जाएगा। भजन संहिता उसका 37 बाब 1 से 11 आयत। वचन में यूँ लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डा ना कर, क्योंकि वह घास के समान छट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रगट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान की को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले, आमीन। धन्यवाद, खुदा आपको बरकत दे। आइए हम एक और हिस्सा परमेश्वर के पवित्र वचन में से सुनते हैं। उत्पत्ति की किताब 4 बाब उसकी 2 आयत से लेकर 10वीं आयत के आखिर तक। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय उसके 2 पद से लेकर 10वें पद तक पढ़ा जाए। मैं पढ़ूंगी। उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 2 आयत से लेके 10 आयत के अंत तक।
फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों को का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। थैंक यू मैडम जी, खुद आपको बरकत दे। आइए हम एक और हिस्सा सुनते हैं। पहला यूहन्ना का खत, 3 बाब, उसकी 11 से लेकर 18 तक। पहला यूहन्ना की पत्री, 3 बाब, उसके 11वें पद से लेकर 18 पद तक पढ़ा जाएगा। यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 3 अध्याय 11 से 18 तक। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा प्रेम करें। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। थैंक यू मैडम जी, खुदा आपको आशीष दे। आइए हम सब लोग खड़े होकर एक और गीत गाते हैं। गीत नंबर 255, 255। जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्यु पर जय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु।
का दुख हरने वाला, हृदय में शांति हरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति हरने वाला। जय जन रंजन जय दुख भंजन, जय जन रंजन जय दुख भंजन, जय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारनहार। जय जय यीशु जय जय यीशु, जय जय यीशु जय जय यीशु। नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। जय जग त्राता जय सुख दाता, जय जग त्राता जय सुख दाता। जय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारनहार। जय जय यीशु जय जय यीशु, जय जय यीशु जय जय यीशु। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अच्छे जीवन देवन हारा। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अच्छे जीवन देवन हारा। रोगन शोकन एक उधारा, रोगन शोकन एक उधारा। जय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारनहार। जय जय यीशु जय जय यीशु, जय जय यीशु जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। नारे मारो जय ललकारो, नारे मारो जय ललकारो। जय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारनहार। जय जय यीशु जय जय यीशु, जय जय यीशु जय जय यीशु। आइए हम अंजील का हिस्सा सुनेंगे। अंजील का हिस्सा मत्ती की अंजील में से लिया गया है, उसका 5वां बाब, उसकी 17 से लेकर 26वीं आयत तक पढ़ा जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां पाठ, उसकी 17वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 17 to 26। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। मैं पवित्र वचन में से पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 17 से लेकर 26 आयत तक। हाय यीशु मसीह तेरा जलाल हो। इस तरह लिखा है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना
पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करे, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ से तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे, तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह की इंजील है। आए खुदावन यीशु, तेरी तारीफ हो। आमीन। धन्यवाद। खुदा आपको बरकत दे। कृपया बैठ जाइएगा, दुआ में जाएंगे। दुआ में अलविना रहनुमाई हमारी करेंगी। आइए हम अपने सिरों को खुदा के हुजूर में झुकाएं और दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं रात भर की रखवाली के लिए। आपने हमें रात भर संभाल के रखा, आज की सुंदर सुहानी सुबह हमारे जीवन में दी। पिता परमेश्वर, आज सब्बत का दिन है, तेरी हजूरी में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम गुनाहगार हैं, इस लायक नहीं कि तेरे कदमों में आ सकें, पर आप बार बार हमें मौके देते हैं कि हम तेरी हजूरी में आए और अपने गुनाहों का पश्चाताप करें और तेरे सच्चे और प्यारे से बच्चे बन सकें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आज पूरा दिन तू हमारे साथ होना और हर तरह से हमारी रखवाली हिफाजत करना। जो भी आज तेरा वचन तेरे सेवक के द्वारा सारी दुनिया तक या सारे लोगों तक पहुँचे, पिता परमेश्वर, होने दे। उस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम बहुत सारी आशीष और बरकत पाएँ। पिता परमेश्वर, हमारा गाना बजाना और वचन में से सुनना पढ़ना सब आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर, हम खास तौर पे अपने लोगों के लिए दुआ करते हैं जो पिता परमेश्वर इस वक्त तेरे वचन को कहीं भी तेरे वचन को सुन रहे हैं या तेरी आराधना कर रहे हैं, सबके साथ हो बहुत सारी आशीष और बरकत दे। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कोरोना की इस बीमारी के लिए जो महामारी इस संसार में फैली हुई है। वापस मानी हम तुझसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर की इस महामारी को इस जहान में से, इस दुनिया में से हटा दीजिए, अपने खून से धो दीजिए। पिता परमेश्वर, हम तुझे पुकारते हैं पिता परमेश्वर, जब भी तुझे लोग धर्मी लोग पुकारते हैं, तू उनकी दुआओं को सुनने के लिए किसी न किसी तरह से आता है। पिता परमेश्वर, अपने लोगों को भेज और पिता परमेश्वर, ताकि इस महामारी का कोई भी हल निकल सके, उनको अक्ल बुद्धि समझ दे, ताकि पिता परमेश्वर इस महामारी से हमें छुटकारा मिल सके। वापस मानी हम दुआ करते तमाम बीमारों के लिए, चाहे वो घरों में है चाहे हॉस्पिटल्स में है। पिता परमेश्वर, उन सब के साथ हो, उनको शिफा का बिस्तर दे दे। पिता परमेश्वर, तू सबकी दुआओं को सुनने
सुनने वाला परमेश्वर है और हम सब की दुआओं को भी सुन। पिता परमेश्वर, एक बार फिर दुआ करते हैं इस वक्त के लिए, इस सुंदर मौके के लिए कि आपने हमें अपनी हजूरी में आने का मौका दिया। हम पिता परमेश्वर जितने भी तेरी हजूरी में बैठे हैं या तेरी इस बंदगी को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर सबको बड़ी आशीष और बरकत देना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे मीठे और पवित्र नाम से, सुन और कबूल कर ले, आमीन। थैंक यू, धन्यवाद मेरे बहन भाइयों। आज बहुत ही मुबारक दिन है कि हम परमेश्वर के भवन में इकट्ठे होकर परमेश्वर से और अपने बहन भाइयों से संगति कर सके। आज कुछ सूचनाएं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। 2 सूचनाएं हैं। एक है कल्वी चर्च की यूट्यूब का इंतज़ाम किया गया है। जितने बहन भाई इबादत में शामिल नहीं हो सकते हैं कोरोना की वजह से, तो वो यूट्यूब पे कल्वी चर्च के तमाम प्रोग्राम देखकर आत्म भोजन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा अनाउंसमेंट्स है, बहुत सारे बहन भाई अपनी नेक कमाई का हिस्सा, जिसे हम प्लेज कहते हैं, जमा कराना चाहते हैं। उनके लिए कल्वी चर्च ने व्यवस्था की गई है कि मंडे और थर्सडे को, सोमवार और वीरवार को शाम 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक कल्वी चर्च का ऑफिस खुला करेगा। जितने बहन भाई अपना प्लेज जमा कराना चाहते हैं, कृपया वहां आकर 6:30 से 7:30 अपना प्लेज जमा करा सकते हैं। कोई ना कोई हमारा पास्टर कमेटी का मेंबर, जब पास्टर कमेटी किसी की ड्यूटी लगाएगी कि वो आप लोगों से प्लेज इकट्ठे कर सकें। खुदा आप सबको बरकत दें। धन्यवाद। आइए आज हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लेके जाना चाहता हूँ। किसी को याद है पिछले संडे का वचन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, एक ही आदमी को याद है कि सारे को ज़्यादा है? चलिए, आज एक और विषय है जो आज आपके सामने आज की CNI कैलेंडर के अनुसार मैं रखना चाहता हूँ। आज की CNI कैलेंडर के अनुसार बहुत बढ़िया थीम दिया गया है, आवर हार्ट्स मस्ट बी केप्ट फ्री फ्रॉम एंगर एंड हेट्रेड। हमारे दिल जो है वो हमेशा, हम दिल जब मन कह सकते हैं, हमेशा किससे? गुस्से से और नफरत से दूर रहने चाहिए। जब हमें गुस्से से और नफरत से हमें परहेज करना चाहिए, क्योंकि गुस्से से, नफरत से, है ना, घरों में हो या समाज में हो या गली मोहल्ले में बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। मैं एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोनों मियाँ बीबी के बीच में झगड़ा था, और झगड़ा इस बात का था कि उनके पास एक तोता था, और तोता था उनके पास, और जो वाइफ थी वो अक्सर अपने जो समय है वो ज़्यादा तोते के साथ बातचीत करने में गुजारती थी, और पति को तोते से बड़ी नफरत थी। एक दिन पति ने मौका पाकर कि पत्नी घर में नहीं है, उसने तोते को पिंजरे से निकाला और निकालकर उसे एक पेटी में बंद कर दिया। वो ढूंढती रही, कहाँ गया मेरा तोता, घर मुझे क्या पता। पर उनके बीच में झगड़ा बढ़ता 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 चला गया, और एक दिन वो अपनी पेटी की सफाई कर रही थी, तो उसमें से वो तोता मरा हुए का तोते का पंजर निकला, और उस पंजर को देख के उसे समझ आई कि ये तोता मेरे पति ने इसमें बंद कर दी, और ये तोता मर गया। वो तोते को बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसने अपने पति से पूछा, भाई आपने तोते को क्यों मारा? अगर उसने बोला मुझे तोते से नफरत थी। उसे बोले तोते से नफरत किस चीज़ की थी, है ना? अगर तोते से नफरत थी तो तूने मुझे बताना था। तो उसने कहा नहीं, मुझे चिढ़ थी तेरे से भी और तोते से भी, और इसलिए उसने बोला अगर तेरी तोते से नफरत है तो कल को तेरी मेरे से नफरत हो जाएगी, तो क्या आप मेरा भी हाथ यही करोगे? इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो इसीलिए वो तोते की नफरत की वजह से उनका घर टूट गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ
कि जो नफ़रत होती है, गुस्सा होता है, ये कई बार इंसानों को है ना ऐसे मोड़ पे खड़े कर देता है कि उनकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। तो मैं आपके साथ आज ये शेयर करना चाहता हूँ कि हम अपने दिलों में नफ़रत और गुस्से को पनपने ना दें, पर इससे हम बच भी नहीं सकते। अभी वचन में बहुत बढ़िया बात आपके सामने पड़ी गई। पादी साहब सुबह आते ही बोल रहे थे कि अगर तू बेदी के पास जाए और तुझे इस बात का एहसास हो जाए कि मेरे भाई से गिला शिकवा है, मतलब गुस्सा नाराज के मतलब नफरत है ना, गुस्सा है, क्रोध है, तभी है ना, है? लेकिन मैं आप और कभी ध्यान से देखें, मैक्सिमम लोग चर्च में आके झगड़ा करते हैं, करते कि नहीं करते? वो परमेश्वर क्या कहता है कि अगर तुझे बेदी के पास आकर अगर तुम्हें याद आ जाए कि मेरे भाई के साथ नाराज़गी है, तो वो पहले वापस जाए और अपनी नाराज़गी ठीक करके आए, फिर खुदा से बात करें। लोग क्या करते हैं, खुदा के घर में आके झगड़ा करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि जब जो परमेश्वर ये कहता है कि अपनी नफरत पहले ख़त्म करके फिर मेरे तू घर में आ तो मैं तुझे बरकत दूंगा, लेकिन जो लोग खुदा के घर में आकर उसके सामने नफरत फैलाते, झगड़ा नफरत ही है ना, तो वो किस प्रकार से बचाए जाएंगे? तो आइए देखते हैं। मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ इफिसियों की पत्री 4 बाब 26 से 27, इस बात के ऊपर मैं आपका कंसंट्रेशन लेकर आना चाहता हूँ। लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप ना करो, या पाप मत करो, और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और शैतान को अवसर ना दो। बहुत प्यारी आयत है। एक तो यह है कि क्रोध पाप है। अगर क्रोध आप और मैं करते हैं तो इट इज़ ए ग्रेट सिन, है ना। क्रोध करना पाप है, पर हम कई बार क्रोध को पाप नहीं समझते हैं, छट से मिनट में गुस्से, बिना सोचे समझे गुस्से हो जाते हैं। अब फिर वो कहता है कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले, है ना, क्या करो, अपने जिससे आपकी मेरी नाराजगी है उसके बाद जाकर अपनी नाराजगी को निपटा दो, है ना। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, मतलब सोने से पहले पहले तुम्हारी नाराजगी खत्म हो जाएगी तो तुम्हारा क्रोध खत्म हो जाएगा। तो क्या है, जिसके साथ आपकी और मेरी नाराजगी है वो भी चैन के साथ सो पाएगा और आप और मैं भी चैन से सो पाएंगे। अगर चैन से नहीं सो पाते तो क्या होगा, डिप्रेशन होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, शुगर पेशेंट हो जा, तो इन बातों से बीमारियां बढ़नी चली जाएगी। और लिखा हुआ है, और ना शैतान को अवसर दो। अगर आप और मैं गुस्सा नहीं निकालते हैं, अपने लोगों के पास जाकर अपने गुस्से का इकरार नहीं करते हैं, तो क्या है, किसको मौका मिलता है, शैतान को मिलता है। मतलब गुस्से की वजह से शैतान आपको और मुझे इस्तेमाल करके आपके और मेरे बीच में और भी बड़ी खाई पैदा कर सकता है। शैतान इस तलाश में रहता है कब इन लोगों के बीच में झगड़ा हो, कब इनके बीच में गुस्सा नाराजगी हो, तो मैं उसका फ़ायदा उठा लूँ। मेरे बहन भाइयों, गुस्सा भी हर इंसान के जीवन का एक हिस्सा भी है। ये नहीं कि इससे हम बच भी नहीं सकते, इसलिए कहता है गुस्सा तो करो पर पाप ना करो। आगे जाके बताएंगे कि वो क्यों कहता है कि गुस्सा तो करो, जब क्रोध तो करो पर पाप मत करो, क्योंकि गुस्सा परमेश्वर को भी आता है। तो आइए मैं आपके साथ वो बाद में बात करूँगा। मैं ये पहले बताना चाहता हूँ कि क्रोध जब गुस्सा भी हर इंसान के जीवन में है, यानी पैदाइशी, ये आपकी मेरी ज़िंदगी का एक गुण भी है। इसका मतलब ये है कि अगर पैदाइशी आपकी मेरी ज़िंदगी एक गुण है तो इसके लाभ भी है और इसके नुकसान भी हैं। उसके जीवन का हिस्सा है, यानी हर आदमी को गुस्सा स्वाभाविक तौर पे आता है। परमेश्वर ने आपकी मेरी ज़िंदगी में गुस्सा रखा। एंगर इज़ ए कॉमन इमोशन, इट इज़ a quite human to get angry and react in an unbecoming manner, even in
ट्राइबल मैटर। छोटी छोटी चीज़ों में भी कई बार हम बहुत बड़े गुस्से करते हैं। जो मैंने आपको कहानी बताई थी अभी, तोता तो मियाँ बीबी के बीच के रिश्ते के लिए तुच्छ चीज़ थी ना, पर वो तोता क्या बना उनके बीच में, है ना, उनकी डाइवोर्स लाने तक का कारण बन गया। तो गुस्सा छोटी चीज़ है, अगर आप और मैं गुस्से पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो इसका मतलब कई बार बड़े भयानक सिट्टे उसके निकलते हैं। मेरे बहनों भाइयों, जो गुस्सा है, एंगर इज ए वेपन ऑफ द वीक ऑफ द शैतान। शैतान का सबसे आपको और मुझे कमजोर करने वाला हथियार है। शैतान के लिए ये बहुत बड़ा हथियार है जो आपकी मेरी जिंदगी में जब गुस्सा आएगा तो उसका फायदा उठा सकता है। द स्ट्रॉन्ग एंड द ब्रेव नेवर यूज इट। बहादुर आदमी वही है, शक्तिशाली आदमी वही है, धर्मी आदमी वही है, वही आदमी स्पिरिचुअल है जो इसे सही तरीके से, इस गुस्से को, एंगर को समय के अनुसार सही प्रकार से इस्तेमाल कर सकता है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि इन साधारण चीज़ों को अपनी जिंदगी की कमजोरी बनने ना। बाइबल हमें ये कहती है, ये सिखाने की कोशिश करती है कि ये छोटी चीज़ें, ट्राइबल बोलते हैं इसे, ट्रिफल भी कहते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो चीज़ें हैं जो आपकी मेरी ज़िंदगी का कमजोरी का हिस्सा नहीं बननी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, परमेश्वर ने इंसान को उन सब से ऊपर बनाया है ना। तो अगर हम उन चीज़ों की वजह से इंसान गिर जाता है तो इसका अर्थ यह है कि इंसान चीज़ों के लिए नहीं बना, बल्कि चीज़ें इंसान की ज़िंदगी के लिए बनी हैं। चीज़ें इंसान के ऊपर हावी हो रही, इंसान उन चीज़ों के ऊपर हावी नहीं होता है। इसीलिए बल्कि परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपने जीवनों से इस छोटी सी चीज़ को, क्रोध को निकालने की कोशिश करें, जिससे हम लोगों के सामने अपनी ज़िंदगी, धार्मिकता की ज़िंदगी का नमूना पेश कर सकें। इफ्सियों की पत्री जो आपके सामने पढ़ी गई थी, इसके घर में जाकर बड़े डिटेल के साथ चौथा बाब 25 से 32 आयत तक पढ़ने की कोशिश करें, जो मैंने शुरू की थी। मैं इसका थोड़ा सा निचोड़ इन आयतों का रखना चाहता हूँ। इस पत्री में पौलुस यूँ कहना चाहते हैं, बहुत सारी बुराइयों का वर्णन इस पत्री में वो करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही वो आपसे, मुझसे विनती करना चाहते हैं कि इन बातों को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना चाहिए, क्योंकि इनमें से एक क्रोध भी है जिस पर हम आगे जाके थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करना चाहेंगे। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ एंगर। गुस्सा कितने प्रकार का होता है? गुस्सा कई भी प्रकार का हो सकता है, पर मैं आपको दो तरह की श्रेणियों में से रखना चाहता हूँ। एक गुस्सा होता है भला गुस्सा, भले प्रकार का, भला क्रोध कहते हैं, जिसे हम राइटियस एंगर कहते हैं, सुधार के लिए जिसे हम कह सकते हैं। एक होता है नेगेटिव एंगर, बुरा क्रोध, जिसे हम अनराइटियस कहते हैं। अगर आप आज का ये जबूर जो आपके सामने पढ़ा गया उसे, और प्रभु यीशु मसीह की अंजील का हिस्सा और पहला यूहन्ना का खत पढ़ने की कोशिश करें, तो उसमें धर्मी और अधर्मी की बात की गई है। धर्मी वो है जो गुस्से पे कंट्रोल करता है, जो अधर्मी है वो गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो गुस्से को कंट्रोल ना करके अधर्मी बन जाता है, और धर्मी इंसान गुस्से पे कंट्रोल करके धर्मी बन जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव टाइप के दो प्रकार के क्रोध होते हैं। क्रोध एक शक्तिशाली चालक बल है, एक बहुत बड़ी ताकत भी है ना। इसमें एक बहुत बड़ी गुस्से में ताकत भी है ना। तभी गुस्से की वजह से ना, अभी अगर हिंदुस्तान में और चाइना में अभी गुस्सा बढ़ रहा है ना, अगर अक्ल से काम ले लेंगे तो समस्या हल हो जाएगी। अगर कहीं ज़्यादा किसी ने क्रोध कर लिया तो आपको भी पता है हमें भी कितना नुकसान दोनों मुल्कों को होगा। इसीलिए क्रोध एक शक्तिशाली चालक बल है जो व्यक्ति के अंदर दूसरों से लड़ने के लिए उत्तेजित करता रहता है। और दो, भले क्रोध हो चाहे बुरा हो, इसका इस्तेमाल करना आप पे और मुझ पे निर्भर करता है। गुस्सा नेगेटिव हो आपका और मेरा, चाहे पॉजिटिव हो, पर उसके ऊपर कंट्रोल करना आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मसीह में होकर
हम उसे कंट्रोल ना कर सकें। आज के वचन को बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, जो खास तौर पे जबूर 37 को। फिर आगे सवाल हमारे सामने होता है, वाई वी गेट एंग्री, हम गुस्से क्यों होते हैं गुस्से? हाँ जी मैडम, क्यों गुस्से हो जाते हैं आप? जब आपकी मेरी कोई बात ना माने, चाहे हम सच्चे हो अच्छे हो, चाहे हमारी बात अच्छी हो ना हो, पर हमेशा हम गुस्से इसलिए होते हैं कि हमारी कोई बात नहीं मानते, है ना। अभी आपके सामने एक कहानी पढ़ी गई थी उत्पत्ति की किताब में से, है ना। दोनों भेंट लेके अपनी मर्जी से आए, है ना। एक की भेंट स्वीकार हुई, एक की स्वीकार हुई। तो उसमें अगर पढ़े तो उसमें देखिए, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। जब उत्पत्ति 4 बाब 5वीं आयत में, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। किसने ग्रहण नहीं किया? परमेश्वर ने नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ, मतलब उसकी बात नहीं ना मानी परमेश्वर ने, तो वो गुस्से हो गया। पर अब वो परमेश्वर का क्या बिगाड़ सकता था? हम भी जब गुस्से होते हैं तो कई बार किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, दूसरे का बिगाड़ देते हैं। अब हमारी कलीसिया में भी क्या होता है, गुस्सा उनको कई चीज़ों से, किसी लोगों से होता है, जो घरों में जो गली मल्ले किसी की तरह को, वो गुस्सा किस में आके निकालते हैं? पादरी साहब पे, जो घर में, चर्च में, कमेटी पे, किस तरह आगे, जहाँ गुस्सा उनका कोई ना कोई सुनने वाला होता है, जहाँ कुछ बोल, गली मोहल्ले में निकाल नहीं सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से कैन ने क्या किया, गुस्सा तो क्रोधित हुआ, पर परमेश्वर का कुछ नहीं बिगाड़ सका। लिखा हुआ है ना, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। इसका अर्थ यह है कि जब क्रोध आपकी मेरी जिंदगी में आता है तो उसका असर आपके मेरे जिस्म पे होता है। इसीलिए लिखा ना, उसके जिस्म पे हुआ और उसका मुंह उदास हो गया। कई बार आप, मैं किसी का मुंह उदास देखते हैं तो क्या कहते हैं, तो क्या हुआ, है ना, कोई बात है ना आपके मन में। तो तब यहोवा ने कैन से कहा, जब उसके गुस्से को देखकर, उसके मुंह से गुस्सा किससे पता लगता है? उसके एक्शन से। तो तब परमेश्वर ने उससे क्या कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? परमेश्वर ने उससे पूछ लिया, तू गुस्सा तुझे किस बात का आया, है ना। तो और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाए? परमेश्वर ने कहा, तूने भले तरीके से अपनी भेंट नहीं लाया था, इसीलिए तेरी भेंट स्वीकार नहीं की गई है। इसका मतलब यह है कि तेरी भेंट में खोट है ना। पर कहीं देखो, कहीं उसने पश्चाताप किया नहीं ना किया, उसने अपना क्रोध माना, ठंडा किया नहीं किया। अरे परमेश्वर ने उसे कहा, परमेश्वर से भी वो नहीं डरा, परमेश्वर की बात भी उसने नहीं मानी। यदि तुम भला ना करें तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। इसका अर्थ यह है कि जब हम नेकी नहीं करते, क्रोध पे कंट्रोल करना भी एक नेकी है। तो परमेश्वर ने उसे इशारा किया था कि तेरी भेंट इसीलिए स्वीकार नहीं की गई है क्योंकि तुम अच्छे मन से, अच्छे इरादे से लेकर नहीं आया है। पर परमेश्वर ने उसे ये भी कहा कि अगर तुम अपना गुस्सा ठंडा नहीं करता और आगे से भेंट, है ना, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं लेकर आता है, तो क्या होगा, तुम शैतान उसका फायदा उठाएगा और तू पापी ठहराया जाएगा। तो इसीलिए लिखा ना, पाप द्वार पे छिपा है। भाई तू क्रोध को जल्दी से जल्दी खत्म कर दे तो पाप, ये पाप है तेरी जिंदगी में, ये खत्म हो जाए। पर उसने क्रोध ठंडा नहीं किया, वो पाप उसकी जिंदगी में घर कर गया ना। और आगे क्या लिखा, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है और उस पर तूने कंट्रोल करना है। उसने किया नहीं। तब कैन ने अपने भाई हाबल से कुछ कहा, तब वे मैदान में थे। तब कैन ने अपने भाई हाबल पर चढ़कर उसको खा कर दिया। क्या किया? गुस्से की वजह से कर दिया। मैं कभी कभी आज मैं सोच रहा था, अगर वह परमेश्वर कैन को कह रहा है तो गुस्से पे कंट्रोल कर, ये पाप है ना, तो उसका तो उसने माना नहीं। अगर मैं चर्च में बोल रहा हूँ तो कौन मानेगा? मैं तो इन्हीं में से निकला हुआ हूँ। पर नहीं, मारे ना माने पर परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर का वचन आपके मेरे लिए दिया गया है। मैं आखिर में आपको बताऊंगा जो आज का आपने एक आयत है, मैं आखिर में पढ़ना चाहूँगा। लिखा था, जो वचन सुनते हैं, है ना,
और सिखाते हैं, अमल करते हैं और सिखाते हैं, वो परमेश्वर की बादशाहत में प्रवेश किए जाएंगे। तो इसीलिए गुस्सा आपकी मेरी ज़िंदगी में आता है। आइए मैं आपके सामने गुस्से के कुछ कारण रखना चाहता हूँ। मैंने कहा था ना, भाई वी गेट एंग्री, तो आपके सामने रखना। गुस्सा पैदाइशी चीज़ भी, गुस्सा आपके मेरी ज़िंदगी में इसलिए भी आता है क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की क्रिएशन है। अगर परमेश्वर की क्रिएशन है तो एंथ्रोपोलॉजी के अनुसार जो गुण माँ बाप में होते हैं वो बच्चों में आ जाते हैं। ये गुण परमेश्वर में है, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, हम में भी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर भी गुस्सा करता है। इसीलिए ये गुस्सा आपके मेरी ज़िंदगी में भी है। पर ये भी एक पैदाइशी है, एक और भी पैदाइशी गुण है, गुस्सा आता है। क्रोध एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भी स्वाभाविक तौर से चला जाता है। माँ बाप क्रोधी है तो उनके बच्चों में भी गुण आ जाते हैं। कई बार डॉक्टर पूछते हैं ना, कई बीमारियों के लिए जाते हैं, तेरी मम्मी को या पापा को या पति को या पत्नी को है, वो क्यों है? वो ट्रांसफर होते हैं, जीन्स उनके आगे बढ़ते हैं। क्रोध वातावरण से सीखी जब मिली हुई चीज भी होती है। वातावरण, घर का वातावरण हो, जब समाज का, गली मोहल्ले का वातावरण हो, जब कलीसिया का वातावरण हो, तो क्रोध लोगों में समा जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा था, मुबारक है वो लोग जो सुलह कराते हैं, जो क्रोध जैसी चीज़ों को कम करते हैं। जिन कलीसियों में नित्य दिन झगड़े होते रहते हैं वो कलीसिया ख़त्म हो जाती हैं। जो वर्शिपर्स होते हैं, जो सिर्फ वर्शिप करने आते हैं, लड़ाई झगड़ा करने नहीं आते हैं, वो वहाँ से निकल जाते हैं कि ये तो हमेशा लड़ते रहते हैं। मैं एक ऐसी कलीसिया में था मैं, और वहाँ लड़ते रहते थे और मैक्सिमम लोग उसी में से चले गए। जब मैं उनके पास मिलने के लिए जाता था और उनको बोलता वापस आओ, क्या वहाँ लड़ते हैं, क्या मिलना, वहाँ शांति है ही नहीं। हम वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाते हैं, दुआ करके अपने घरों में आ जाते हैं। तो क्रोध से कई बार वातावरण से भी हमें मिलता है, हमारे ख़ानदानों से भी मिलता है, अपनी सोसाइटी से भी मिलता है, अपने गली मोहल्ले से भी मिलता है। इसीलिए कई बार क्या, बहुत सारे हमारे बहन भाई भी क्या कहते हैं, हमारी गली के लोग अच्छे नहीं हैं जी, हम अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देते हैं क्योंकि उनके ऊपर असर पड़ेगा। पर कई बार वादा हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में रोकती है, तो हमें क्रोध करती है। जब आप और मैं किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें जब वो मिलता नहीं तो क्रोध पैदा होता है ना। घरों में भी होता है और कई बार और कई जगहों पर भी, कई दफ्तरों में होता है। जब वो उसकी कुर्सी, जो प्रमोशन होता है, किसी और को प्रमोशन हो जाए तो वो उसको गुस्सा आता है, फिर वो कई वहाँ पर हंगामे करते हैं। हमारी कलीसिया में क्या होता है, एल्डर बनना मांगते हैं, जो सेक्रेटरी बनना मांगते हैं, नहीं बनते हैं तो वो अपना गुस्सा निकालने के लिए पूरी कलीसिया को खराब करते हैं, क्योंकि लक्ष्य तक पहुँचने में भी गुस्सा उनको आता है और वो गुस्सा कलीसिया की बर्बादी का कारण भी बनता है। पर ये मत सोचो कि वो अपने गुस्से से कलीसिया को बर्बाद कर रहे हैं, पर बाइबल हमें बताती है जो खुदा के घर को बर्बाद करते हैं उनके अपने घर भी बर्बाद हो जाएंगे। क्रोधी व्यक्ति वह है जो अपने लिए हल्के विचार रखता है, आलोचना की ओर ज़्यादा ध्यान देता है, वो जल्दी क्रोधित होकर जल्दी प्रतिक्रिया दिखाता है। कहता क्रोध उसको भी ज़्यादा आता है जो हमेशा हल्के विचार रखता है, जो पॉजिटिव नहीं होता है, जो अपनी आलोचना सुनकर अपना सुधार नहीं करना चाहता, उसको भी गुस्सा आता है, उसको गुस्सा। इसीलिए कहता है जिनको जल्दी गुस्से होकर बात सुनता ही नहीं है, उसका मतलब ये है कि वो बात सुनकर उस पर अमल नहीं करना चाहता। अगर वो सुन लेगा तो उसको सुधर भी जाएगा और गुस्से पे भी कंट्रोल हो जाएगा। इसे नियंत्रण किया जा सकता है, इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। बाइबल के अनुसार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप और मैं प्रभु यीशु के चरणों में रख दें और उसका हल ढूंढ के ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे हित के लिए ना कर सके। नीति वचन 14 बाप उसकी 17 आयत में लिखा है, जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम भी करे।
जो जल्दी से फटाफट बम की तरह गुस्से में आता है, वो क्या करेगा? वो जल्दी जल्दी क्या करेगा? बेवकूफ़ी के काम भी करेगा, बड़ा नुकसान भी करेगा, अपना भी करेगा, दूसरों का भी करेगा। और नीति ही वचन उसका 14वां ही बाप है और उसकी 29वीं आयत में लिखा है, जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर झट से गुस्सा करता है वह मूर्खता यानी मूर्ख का काम करता है, मूर्खता का काम करता है। जो गुस्सा करने में धीमा होता है, इसलिए कई बार कई हमारे पादरी साहबान दुआ करते हैं, परमेश्वर गुस्सा करने में धीमा है। परमेश्वर भी जल्दी में गुस्से नहीं होता है, मौका देता रहता है। जब हम नहीं सुधरते या फिर वो गुस्सा आता है तो कुछ भी कर सकता है। इसी प्रकार से वो कहता है अगर हम गुस्सा करने में धीमे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम समझ वाले हैं। अगर झट से गुस्सा करते हैं और गुस्से होकर कुछ भी कर सकते हैं तो कहते हैं वो मूर्ख है, मूर्खता का कार्य करता हूँ। विलम्ब से क्रोध करना वीरता है ना, शूरवीरों की निशानी है। और अपने मन को जो वश में कर सकता है वो जंग को जीत लेने के बराबर होता है। जो अपने क्रोध को कंट्रोल कर सकता है वो सबसे शूरवीर इंसान होता है, ताकतवर इंसान होता है। जो अपने क्रोध पे गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता है वो सबसे कमज़ोर इंसान होता है। एक्लीसिया सुबोपदेशक की किताब 7वां बाप उसकी 9वीं आयत में लिखा है, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों के हृदय में रहता है। परमेश्वर के लोगों के पास में जो बाइबल के अनुसार यह कि क्रोध नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, पर इतना ही क्रोध होना चाहिए किसी की बेहतरी के लिए, है ना। पर इसमें लिखा है अगर मन में क्रोध आता है, उतावली से आ जाता है, तो उस पर के कारण क्रोधित ना हो, क्योंकि जो क्रोधित होता है और दिल में बनाए रखता है क्रोध को, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। निर्गमन नाम की पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में लिखा है, शाबनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। अब देखिए इसमें गुस्सा उसकी कमी भी है पर गुस्सा उसका जायज़ भी है। इसीलिए इस गुस्से की वजह से परमेश्वर ने उसको सजा दी। परमेश्वर कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर है ना उसके इसके बदले में उसे गुस्सा है। गुस्सा उसको इसलिए मैंने आप सबके लोगों के की ओर से परमेश्वर के पास जाकर ये 10 हुक्म लेके आया और तुमने परमेश्वर को छोड़कर बछड़े को अपना परमेश्वर मान लिया है। और बाइबल में ये भी लिखा है जैसे ही वो 10 हुक्म उस बछड़े के ऊपर फेंके थे, क्या हुआ था? बछड़ा भस्म हो गया था, है ना। तो उसने, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे हम कितने भी परमेश्वर के करीब आ जाएं, वो बहुत परमेश्वर के करीब रह के आया था, पर जब कोई इंसान गलत चीज़ देता है ना, तो उसे गुस्सा आता है। दूसरा ये है, ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि गुस्सा इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर भी गुस्से होता है या नहीं है। लेट अस सी गॉड्स एंगर। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में, इस कारण यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का। तो यशायाह क्या कहता है? परमेश्वर को भी गुस्सा आता है, इसीलिए जब उसकी प्रजा ने उसकी बात नहीं सुनी तो किसको गुस्सा आया? परमेश्वर को गुस्सा आया। यशायाह नबी की ही पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी पहली आयत, उस दिन तू कहेगा मैं यहोवा, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। इसमें ये बताने की कोशिश करते हैं यशायाह साहब कि परमेश्वर को गुस्सा भी आता है पर वो अपने गुस्से को शांत भी करता है, और आपको और मुझे भी अगर आप और मैं गुस्से के समय परमेश्वर के पास आते तो आपको मुझे भी गुस्से में शांति प्रदान कर सकता है। मैंने पता नहीं आप लोगों ने वो फिल्म देखी है कि नहीं देखी है? फिल्म देवता फिल्म थी, हाँ जी देवता फिल्म थी। उसमें संजीव कुमार को बहुत गुस्सा आता था, वो फादर के पास जाता है। हमारे मसीह लोग नहीं जाते कहीं भी, इतने में गुस्से होकर
सिर्फ डांगे निकाल सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। वो गुस्से बहुत गुस्सा आता है तो वो कहता है मुझे गुस्सा क्यों, किसी ने बोला फादर के पास जाए, तो बाई बर्थ था भी वो क्रिश्चियन, तो फादर के पास जाता है और फादर ने उसके गले में क्रॉस डाली, जब तुझे गुस्सा आए तो इस क्रॉस को पकड़। और वो बहुत जालिम दिखाया गया, उसका गुस्सा भयंकर टाइप का दिखाया गया। जैसे उसे गुस्सा आता था वो क्रॉस को पकड़ता था तो करके, तो थोड़ी देर के बाद उसे वो क्रॉस उसे शक्ति देती थी। हाँ, शांत नहीं, क्रॉस तो लकड़ की होगी, जब स्टील की, जब पत्थर की होगी, पर क्रॉस परमेश्वर के नाम में उसे दी गई थी। परमेश्वर का नाम उसमें जब जुड़ता है इसीलिए उसे शक्ति मिलती थी। और आखिर में वो दिखाते हैं कि ही बिकेम वेरी हम्बल पर्सन। तो इसीलिए अगर आप और मैं, लिखा ना परमेश्वर के पास आओ तो तुम्हें सब बरकतें मिल जाएंगी। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, परमेश्वर बहुत कुछ आपको मुझे देना चाहता है क्योंकि उसका नाम तमाम नामों से आला नाम है। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 9वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में, मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा था, है ना। मैं तो परमेश्वर के कोप और जलजलाहट से, परमेश्वर को गुस्सा भी आता है, क्रोधित भी होता है और जलजलाहट भी उसके मन में होती है। जैसे आपको मुझे जलन होती है एक दूसरे से, जब गुस्सा आता है तो जलन होती है, गुस्सा आता है तो आपको मुझे नफरत आती है, हेट ना इंसान को आता है। गुस्से से ही तमाम चीज़ें, गुस्सा आता है नहीं कंट्रोल कर पाते तो बीपी बढ़ेगा, गुस्से पे कंट्रोल नहीं करते डिप्रेशन में चली जाएगी, गुस्से पे कंट्रोल नहीं करते तो शुगर हो जाएगी। तो तभी क्या, इसीलिए परमेश्वर को भी इस बात का इल्म है कि ये चीज़ अच्छी भी है, इसकी बुराई भी है। मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा था क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था, परंतु यहोवा ने उस बात भी मेरी सुन ली। जे मूसा साहब कहते हैं परमेश्वर बहुत गुस्से में था, जलजलाहट उसकी बढ़ गई थी, कहता हूँ नाश करना चाहता था तुम्हारा, पर मैं उसके पास जाकर बेनती की पर उसने मेरी बेनती सुन ली। हमारे बहन भाई चर्च में आकर लड़ाई के सामने बेनती नहीं करते, भाई साहब बताओ क्या करें, सदे जो है ना, तो गुस्सा बढ़ जाता है ना, फिर सब लोग को बढ़े। अगर चर्च में आकर हम मिलजुल के कोई बात का हल निकाल सकते हैं तो परमेश्वर हमें आज बातों पे हल ढूंढ के हमें दे सकता है। गिनती की किताब उसका 25वां अध्याय उसकी 4थी आयत, मैं बाइबल में से ही बोल रहा हूँ, कहीं इधर उधर से नहीं को बोल रहे हैं, है ना। परमेश्वर गिनती की किताब 25वां बाप उसकी 4थी आयत, परमेश्वर तब गुस्से होते हैं जब हम परमेश्वर की सुनते नहीं है। परमेश्वर यूं ही गुस्से नहीं हो जाता है, हम ये नहीं कह सकते है ना परमेश्वर गुस्सा करने वाला है। वो कहता है तब गुस्से होते, कब गुस्से होते हैं, जब आप और मैं उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर आपके और मेरे साथ गुस्से होते हैं। आप घर में जाके पढ़ने की कोशिश करें कुलसियों की पत्री 3रा अध्याय। आइए हम नए नियम की तरफ चल बढ़ते हैं, उसमें हम प्रभु यीशु मसीह गुस्से के बारे में क्या कहते हैं। मत्ती की ही अंजील उसका 5वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, है ना। क्या लिखा है, जो अपने भाई पे क्रोधित होगा वो क्या करेगा, कचहरी में दंड के योग्य होगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा था अगर तुम किसी की हत्या करते हो तो तुम्हें कचहरी में दंड मिलता है, हत्या करने के बाद भी दंड मिलता, पर कहता नहीं मेरी कचहरी में। वो व्यवस्था की कचहरी थी, व्यवस्था के अनुसार कोई आदमी खून करता था तो उस खून के बदले खून था, है ना। तो इसमें प्रभु यीशु क्या कहते हैं, अगर तुम भाई पे क्रोध भी करोगे तो भी तुम्हारे ऊपर दंड दिया जाएगा। 5वां अध्याय उसकी 5वीं आयत थी, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्रोध से आप और मैं पूरे संसार पे राज नहीं कर सकते हैं, पूरे दुनिया में राज करना है तो नम्रता, हम्बलनेस आपको और मुझे बहुत बड़ा गुण दिया गया है। मूसा को क्यों चुना था परमेश्वर ने, ये थोड़ी कि वो बहुत सुंदर था, वो बहुत सुंदर भी नहीं था, फिर वो थथलाथा भी था, खूनी भी था,
घर से भागा हुआ भी था, किसी के घर में पला था। क्यों परमेश्वर को पसंद आया था? हैं जी, हलीम था। बाइबल में लिखा है ही वाज द हम्बल पर्सन। उसमें लिखा है दुनिया में सबसे हम्बल इंसान जो हुआ है वो मूसा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर ने इतनी बड़ी कौम की रहनुमाई करने के लिए उसे चुना। तो हम्बल लोग ही लोगों पे राज कर सकते हैं। गुस्से वाले लोग राज कर सकते हैं, पर थोड़ी देर की। वो 40 साल राज किया उसने, है ना, 40 साल। और है ना, और फिर उसे खिताब भी दिया गया कि वो परमेश्वर के साथ बातचीत करता था, फ्रेंड ऑफ गॉड उसे कहा गया, हम्बलनेस की वजह से। इसीलिए उसने कहा धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पौलुस कहते हैं इफिसियों की पत्री 4 बाब जो अभी आपके सामने पढ़ा गया था, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और शैतान को अवसर ना दो। मेरे बहन भाइयों, क्रोध ऐसा ना करो कि वह आपके और मेरे लिए पाप बन जाए। मसीह जीवन में क्रोध को कुछ हद तक तो जगह दी गई है, परंतु ये उचित नहीं, ये ठीक प्रकार का क्रोध होना चाहिए जिससे किसी की भलाई पैदा हो सके। मसीहों के लिए क्रोध करने की बात तो की गई है, पर ऐसा क्रोध करें जिससे हम मेल मिलाप पैदा कर सकें, ऐसा क्रोध करें जिससे किसी की भलाई पैदा हो सके, ऐसा क्रोध करें जिससे हमारी आत्मिक उन्नति और तरक्की हो सके। ऐसा क्रोध ना करें जिससे हम कलीसिया को पाड़ खाएं, कलीसिया को दो फाड़ करें, कलीसिया भी सफर रहे और हम भी सफर बने रहें। जैसे बाल मजदूरी है, बुरे काम है, झूठ है, फरेब है, चोरी है, ठगी है, गुलामी है, झगड़े हैं, मुकदमेबाजी, इसके लिए कोई भी इंसान आज क्रोध नहीं करता। बहुत सारे विषय है जिसके लिए क्रोध करना चाहिए, उसके लिए कोई क्रोध नहीं करता है। प्रभु यीशु भी यहाँ सामाजिक बुराइयों और फरीसियों के कठोर रूढ़िवादिता के विरुद्ध क्रोध करते थे। प्रभु यीशु भी क्रोधित हुए, पर वो बुरी रूढ़िवादी चीज़ों के प्रति वो क्रोधित हुए, पर उनके क्रोध से किसी को नुकसान नहीं हुआ। उनकी ज़िंदगी में एक ही बार क्रोध हुआ, जब वो मंदिर में जाते हैं तो कोड़ा लेके खड़ा, तो वो क्या कहते हैं, तुमने इस घर को डाकुओं की खो बना दिया। इसीलिए उन्होंने कोड़ा उठाया और गुस्सा दिखाया। मुझे भी गुस्सा था, पर गुस्सा उन्हें खुदा के घर की गैरत के लिए आया था। हमें गुस्सा आता है अपनी होंद के लिए, परमेश्वर की होंद के लिए हमें गुस्सा कभी भी नहीं आता है। उस क्रोध को अपने जीवन में से निकाल दो जो स्वार्थी है, अनुशासनहीन है, बेकार है और हानिकारक बातों की ओर आपको और मुझे ले जाता है। पर उस क्रोध को भी जो मसीह की सेवा और मनुष्यों की सेवा के लिए जो शुद्ध और निस्वार्थ है, अपने जीवन में हमेशा बनाए रखो, क्योंकि इससे संसार में आत्मिक तौर पर भारी बल आपको भी मिलेगा और लोगों को भी मिलेगा। मसीह लोगों को चाहिए कि यदि हम झगड़े और क्रोध को जितना लंबा खींचेंगे, उतने ही लोगों का सुधार करना कठिन हो जाएगा और हमारे बीच में दिन प्रतिदिन नफरत बढ़ती चले जाएगी। इसलिए क्रोध को अवसर ना दो, पर पाप करने से पहले पहले, यानी सूर्य अस्त होने से पहले पहले मेल मिलाप कर लो, या क्रोध जैसी बीमारी को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दो। यदि हमारे और दूसरों के बीच में झगड़े हैं, यदि कलीसिया या किसी भी समाज में झगड़ा है, तो उसे तुरंत ही निपटाना चाहिए। अगर गलती भी की हो तो जल्दी से जल्दी अपनी गलती मानकर हालात को ठीक या दुरुस्त कर देने के यत्न करने चाहिए, ताकि क्रोध ठंडा हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि परिस्थितियां क्रोध की वजह से पहले से भी भयानक हो जाएं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जब संबंध बिगड़ने लगते हैं तब ही शैतान को मौका मिल जाता है। वह इस मौके की तलाश में रहता है, वह मौके का लाभ उठाने में कभी भी चूकता नहीं है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। पाप रहित क्रोध होना चाहिए। क्रोध करना पाप नहीं है। जब आप और मैं पाप पर
पाप पर क्रोधित करेंगे। जब आप मैं पाप के लिए क्रोधित होते हैं तो फिर आपका मेरा क्रोध जायज़ है। जब आप पुण्य के लिए या चंगे कामों के लिए पाप क्रोध करते हो तो वो आपके मेरे लिए पाप बन जाता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो बहुत सारी शक्ति आपकी और मेरी नष्ट हो जाती है। यही नहीं कि समाज को या कलीसिया को नुकसान होता है, पर आपके और मेरे लिए भी बहुत सारी होती हैं। मैंने बीमारियां भी बताई, पर इसमें भी लिखता है फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी इंसान कमज़ोर हो। अतः उसी शक्ति का प्रयोग हम बुद्धिमत्ता से क्रोध को कंट्रोल करके अगर लगाते हैं तो हम अपनी फिजिकल आत्मिक शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं और दूसरों की फिजिकल और आत्मिक उन्नति और तरक्की में भी अपना योगदान डाल सकते हैं। क्रोध करने से हमारा स्वभाव पर भी असर पड़ता है। इंसान का क्रोधी इंसान का स्वभाव कैसे हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है, सुनता ही नहीं है किसी। क्रोधी इंसान का स्वभाव, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को क्रोध नहीं ना किया। तो क्या कहता है पौलुस? तुम्हारा स्वभाव यीशु के समान हो जाए। वो किसी को गाली नहीं देते थे, किसी पे क्रोधित नहीं होते थे, किसी का बुरा नहीं करते थे। क्रोध करने से हमारा स्वभाव पर भी असर पड़ता है। क्रोध से हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और बिगड़ जाता है, पर इससे अपना भी और बहुतों का भी हम बिगाड़ कर देते हैं। हम कई बार गुस्से को कमजोरी कहते हैं। कई कहते हैं मैं गुस्सा है मेरी कमजोरी है, पर वो कमजोरी आपकी तो है, पर बहुतों के लिए ठोकर का कारण भी है। पर बाइबल क्या कहती है? हाय उस पर जिसके द्वारा दूसरों को ठोकर लगती है। हम कई बार गुस्से को कमजोरी कहते हैं, पर ये कमजोरी हमारे लिए पाप भी बन जाती है। पर हम पाप को कमजोरी ना करें। ये मत कहो ये कमजोरी है, पर वो पाप है। अगर आप और मैं पापी को कमजोरी कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप और मैं पाप रहित नहीं है, अभी भी आप और मैं पाप में हैं। पर हम पाप को कमजोरी ना कहें, पर इसे परमेश्वर का अपराध माने, क्योंकि जो कोई पाप करता है वही परमेश्वर के सामने अपराधी है ना। टू गेट एंग्री इज टू शो वीकनेस। अगर आप और मैं गुस्से होते हैं तो आप और मैं अपनी कमजोरी को दूसरे लोगों के सामने प्रकट करते हैं। मतलब गुस्सा करना, बार बार गुस्सा होना, ये आपकी मेरी कमजोरी है, आपकी मेरी बेवकूफ़ी लोगों के सामने प्रकट हो जाती है। हम सब पूर्ण विचारों, शब्दों और कार्यों के प्रति सावधान रहें, क्योंकि ये ऐसे बीज होते हैं जिनसे आदतें, स्वभाव और अच्छा या बुरा जीवन आप और मैं पैदा कर सकते हैं और बहुतों के जीवन के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। सदा ही सद्गुण यानी अच्छे गुणों को विकसित करने में आपका और मेरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, जिससे आप और मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी को सुगंधित और सुंदर बनाते जाएं। फूल कांटों के बीच में होता है, पर वो चाहे कितनी भी मुश्किलात में क्यों ना हो, पर सबको फूल सुगंध देता है। हम जितने मर्जी क्रोधित वाले हों, कितने बुरे इंसान हो, पर अगर हम मसीह में हैं तो हमारी जिंदगियां बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण होनी चाहिए। प्रत्येक अच्छा प्रयास एक फूल होता है। ऐसे फूलों को तोड़िए, इत्र बनाइए और इससे अपनी जिंदगियों को भी सुगंधित करें, खुशबू से भर दें और औरों की जिंदगियों को भी खुशबू से भर दें। पर क्रोध आपकी मेरी जिंदगियों को भी नरक बना देता है और औरों की जिंदगियों को भी नरक बना देता है। बुरे कामों से बचिए, क्रोध से बचिए, झगड़ों से बचिए, जो नफ़रत को पैदा करते हैं। क्रोध बहुत सारी नफ़रत पैदा करता है, बहुत सारे झगड़े कराता है, जिससे हम परमेश्वर से भी दूर हो जाते हैं, अपनों से भी दूर हो जाते हैं। पहले हम अपनी आदतें बनाएं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। पहले हम अच्छी चीज़ें अपनाएं, फिर वो अच्छी चीज़ें आपको और मुझे अच्छी आदतों के मालिक बना देते हैं। क्रोध छोटी चीज़ है, इसे जीवन से निकाल देनी चाहिए। कई लोग बोलते मेरे गुस्सा आता है, छोटी चीज़ है समझते हैं, पर कहते नहीं, ये इट्स ए ग्रेट सिन, ये छोटी चीज़ नहीं है। क्रोध खौलते हुए पानी की तरह होता है,
जिसमें हम अपना चेहरा नहीं देख सकते हैं। खुद को ना देख पाने के कारण वह चूक कर पाप कर बैठता है। होते पानी में आदमी जल्दी से चेहरा नहीं देख पाता है, तो कहता है जब गुस्से में होता है तो गुस्से में वो अपनी कमी या दूसरे को पहचान नहीं पाता है। क्रोध मनुष्य का सबसे अधिक विनाशक पाप है। ये एक ऐसा पाप है जिसे हर एक व्यक्ति करता है। क्रोध के कारण घर में कलह, समाज में फूट और राज्यों में बलवा होता है, और क्रोध की वजह से देश और देश की में लड़ाइयाँ होती हैं। परमेश्वर क्रोध को सहन नहीं करता है, क्योंकि इसके कारण संसार में गड़बड़ी और अशांति फैलती है। हमने भजन संहिता नंबर 37 पढ़ा था, उसकी 8वीं आयत थी, क्रोध से परे रह और जल जलाहट को छोड़। क्रोध से परे रह और जल जलाहट को छोड़ दे, मत कोड़, उससे बुराई ही निकलती है। कोई ऐसी बात नहीं है जो आपकी मेरी ज़िंदगी में हो, और जब हम परमेश्वर के पास लेके आ जाएंगे और परमेश्वर को अपनी कमियां उसके सामने रख देंगे, तो वो तो कहता है ना, मेरे पास आओ मैं तुम्हारे बोझ उठा लूँगा। हमने उत्पत्ति की किताब में से पढ़ा था, तब परमेश्वर ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरा मुंह पर उदासी क्यों छा गई है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो आपका और मेरा अच्छा प्रभाव लोगों पे नहीं पड़ता है। वो प्रभाव बहुतों को कष्ट भी देता है और बहुतों को नुकसान भी देता है। इसका अर्थ यह है जिससे आपकी मेरी प्रतिष्ठा, आदर सत्कार भी चला जाता है। हम औरों का भी आदर सत्कार कई बार गुस्से में भूल जाते हैं, ना अपना आदर सत्कार रखते हैं तो ना ही दूसरों का रखते हैं। इसका मतलब यह है कि क्रोध से बेइज्जती भी होती है। क्रोध पे कंट्रोल करने से आपकी मेरी इज्जत भी बढ़ सकती है। क्रोध की वजह से ही एक भाई ने भाई की हत्या कर दी। क्रोध हत्या का पिता है। हाबिल की हत्या करने से पहले कैन को क्रोध आया था, वो अपना रिश्ता भी भूल गया, अपना खून भी भूल गया, सब कुछ क्रोध की वजह से भूल गया। जब परमेश्वर ने उसी से पूछा तेरा भाई कहाँ है, तो वो क्या कहता है, मैं क्रोध की वजह से कहता है मैं उसका रखवाला नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या कहा था, तेरा खून है ना, मुझे पुकार रहा है। उसके कहने का अर्थ तूने उसका खून कर दिया है, इसका बदला तुझसे लिया जाएगा। अगर कैन की जिंदगी देखे तो सारी जिंदगी तड़पता रहा। क्रोध हत्या का पिता है, इसीलिए कहा जाता है क्रोध और घृणा करने वाले का अंत बुरा होता है, पर धर्मियों का अंत अच्छा होता है। धर्मियों का अंत अच्छा होता है। मत्ती 5 और उसकी 19 में लिखा है, अगर हम परमेश्वर की बताई हुई बातों को माने और दूसरों को सिखाएं तो वो ही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएंगे। आज पढ़ा ना हमने मत्ती 5 बाब उसकी, तो प्रभु यीशु के कहता है ना कि है ना, अगर आप मेरी और मेरी बातें है ना मानेंगे और उसे दूसरों को बताएंगे, तभी आप और मैं परमेश्वर के राज्य में महान कहलाएंगे। तो क्रोध करने के बारे में बहुत सारी बातें कईयों को बुरी तो लगी होंगी, पर हमने वचन के अनुसार बताने की कोशिश की है, सिखाने की कोशिश की है, ताकि वो भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, उनके साथ हम भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। आखिरी आयत है 37 जबूर था, उसकी 11 आयत में, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। जो मतलब गुस्से वाले लोग फिर कभी शांति के अधिकारी नहीं होंगे, है ना, परमेश्वर के ना दुनिया के अधिकारी नहीं होंगे। लिखा है परंतु नम्र लोग ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। खुदा आप सबको, हम सबों को आशीष और बरकत दे और इस गुस्से जैसी जो बुराई हम सबों की ज़िंदगी में है उसके ऊपर कंट्रोल करने की शक्ति प्रदान करे, अपनी रूह के द्वारा हमें हिम्मत और ताकत दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद। आइए हम आखिर में गीत गाते हैं, गीत नंबर 559 559।
रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। किस काम दे दुनिया ते हाँ कड़ी दम दे, ओदे बिना असी किस काम दे दुनिया ते हाँ कड़ी दम दे, रूह दा पैगाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, रूह दा पैगाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। अपने गुनाह नाल लदे सा फिकरा दे पार थले दबे सा, अपने गुनाह नाल लदे सा फिकरा दे पार थले दबे सा, तो आराम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, उस तो आराम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। यीशु ते ईमान दा नतीजा ओदे फरमान दा नतीजा यीशु ते ईमान दा नतीजा ओदे फरमान दा नतीजा दा इनाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, रूह दा इनाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ,
यीशु दा सलाम लेके आए हाँ यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ब्यूटीफुल सॉन्ग। आइए हम प्रभु यीशु की बताई हुई प्रार्थना में शामिल हों। ऐ हमारे बाप जो तुम आसमान पर हैं, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जैसे हम दूसरे के कसूरों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। क्योंकि अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमपिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। आमीन। धन्यवाद। खुदा आप सबको बरकत दे। मसीह यीशु में आप सबको एक बार फिर से सलाम कबूल।